गाइस, आज फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मशीन थोड़ी बहुत चल जाए। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको रात में तेल डाल के और रख दूँगी, लेकिन जब मैंने देखा तो तेल ख़त्म हो गया था। तो अभी ये मैं मांग के लाई हूँ पड़ोस से, और इसमें डालती हूँ, उसको थोड़ी देर छोड़ती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, चलती है नहीं चलती है, अब वापस से बार बार धागा तोड़ रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये है मेरी मशीन का घूंघट जिसको मैं उठाने वाली हूँ, और इस पर मैंने इतना सारा सामान रख दिया था। गाइस, मैं इसको पूरी को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। आई होप ये देवी अच्छे से चल जाए। एक्चुअली पता ये दिक्कत होती है, जब मशीन कभी कभी चलाते हैं ना, ये चलती रहती है ना, तो उसकी सर्विस होती रहती है, और कभी कभी चलाते हैं तो इससे ही प्रॉब्लम आती है। अगर ये नहीं चली अगर ये नहीं चलेगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज़ का इतना टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे मेरा एक ब्लाउज़ अर्जेंट सिलना है, अपनी साड़ी में फॉल लगानी है। मेरे लिए बहुत मसले वाली बात हो जाएगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ओहो, इतना खाटी जाता कहाँ है मेरा। लग गया यार, फाइनली लग गया। अच्छे से ग्रीस कर दिया है, पूरा ऑयल लगा दिया है, और अब मैं इसको ऐसे खाली कपड़े पे थोड़ा चला के देखती हूँ कि धागा टूटता है कि नहीं। और अगर धागा नहीं टूटता तो उस वजह से मैं इसको डायरेक्ट ब्लाउज पे नहीं चलाऊंगी, ब्लाउज वाले फैब्रिक पे, क्योंकि इसमें ऑयल डाला ना तो पूरे फैब्रिक पे ऑयल हो जाएगा। तो मैं दूसरा ऐसे सिंपल सा कपड़ा लेके उसके ऊपर सो करके देखती हूँ कि चल रही है कि नहीं चल रही है। चल जाना प्लीज़ भगवान जी, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज़ का इतना मसला नहीं है, मैं दिखा है, और अभी मैं घर जा भी नहीं रही हूँ। अभी बीच में था जाने का, बट कैंसिल हो गया है, तो मैं उनको तो कभी भी दे दूँगी सिल के। दिसंबर में मेरा जाना होगा घर तो, लेकिन मुझे अभी मंडे को एक जगह जाना है। तो मैं सोची थी कि जो थोड़ी दिन पहले मैं साड़ी खरीद के लाई थी, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, मैं सोच रही थी कि मैं उसका ब्लाउज सिल के और तैयार कर लेती हूँ। बट मशीन के हाल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ये मेरे हाल से ही होने देगी। मुझे साड़ी में फूल भी लगाना है यार, आई होप चल जाए। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ 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 प्लीज़। और इस फैब्रिक पे चलाऊंगी मैं थोड़ा सा इसको। फाइनली 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 मशीन मेरी बहुत अच्छी चली है, और इसका जो थोड़ा सा ऑयल भी इसी से साफ कर दूंगी मैंने ब्लाउज वाले फैब्रिक पे लग जाएगा तो निकलेगा नहीं इससे। और अब फाइनली मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। मुझे पता इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं सोची कि ये ब्लाउज सिला जाए ना तो मैं फिर अपनी साड़ी और अपना ब्लाउज कंप्लीट करूँ। और मैं सच्चे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलाई के मामले में इतनी ज़्यादा आलसी ना कि शायद ही कोई मेरे बराबर आलसी होगा। मुझे आता सब है, बट आलसी बहुत आती है। सिलाई भी आती है, बट आलसी भी बहुत आती है, आलसी नहीं की। भाई कहाँ गया। वाओ, सच में मेरी मशीन, इसका मतलब है कि ऑयल की कमी थी। सुई तो लेकिन टूट गई थी, इसलिए चेंज करी मैंने, लेकिन इसमें ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस वजह से ये इतना सारा मसला हो रहा था। ये हमारे बेल्ट है, और मैं हमेशा बेल्ट से शुरू करती हूँ सिलना। इसको पहले ना लाइनिंग पे और फैब्रिक पे दोनों पे सिलाई मारेंगे, फिर ब्लाउज बनाते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ओह, धागा टूट गया। लिख चुका लाइफ का सबसे बोरिंग काम है सिलाई करना। कैसे बयां करें। ये दोनों हिस्सों को मैंने ऐसे जमा दिया, अब ऐसे केसिंग को मैं स्टिच कर दूंगी।
ये एक हिस्सा हमारा बन के कंप्लीट हो गया। ऐसे उधर वाले हिस्से को भी हम जोड़ लेंगे। ये दोनों हिस्से मैंने जोड़ लिए हैं ये। और अब इनमें मैं यहाँ नीचे लगाऊंगी बेल्ट जो मैंने तैयार करके रखी है। ऐसे ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। अभी हो गया दिशु के स्कूल से आने का टाइम, तो मैं उसको लेके आती हूँ। बाकी का ब्लाउज उसको लाने के बाद फिर बनाऊंगी मैं। चलो टाइम हो गया। ठीक है, थक गई हूँ मैं। उसको गोदी उठा के लाना पड़ा दिशु को, उसका पाँव दुख रहा रात को खेलने में। पागल ने चोट लगा ली पाँव में, तो बोली मम्मा मेरे से पैदल नहीं चला रहा, आप मेरे को गोदी में लेके चलो। तो उसकी ड्रेस चेंज करवा दो, उसको खाना वाना दे दो, उसके बाद फिर से मैं अपना ब्लाउज सिलने बैठती हूँ। और ये पागल कल रात को बेड से नीचे गिर गई खेलने में, डांस कर रही थी, तो इसके पाँव में इतनी ज़ोर से लगी है कि बस पूछो मत। वो तो किस्मत अच्छी है कि वो बच गई, ये तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ गिरती है तो कहाँ मुंह फूटता है इसका। अब नाचोगे? लो बच्चों, ये देख सकते हो अब इतना सा गैप है, और यहाँ से ये जैसे ही ऐसे गिरी तो इसने इसको पकड़ रखा था, तो ये यहाँ की यहीं लटक गई। अगर ये हाथ में नहीं आता तो इसका मुंह सीधा यहाँ जाता टेबल के, टी टेबल के ऊपर, और पूरे मुंह दांत सब टूट जाते। इतनी बार बोला मैंने इसको कि नहीं बेटा नहीं मस्ती करना, नहीं पलंग के ऊपर चढ़ के डांस करना। और साथ में मैं दिखाती हूँ आपको, ये दुपट्टा ये ओढ़ के रखा था इसने, और इसको ओढ़ के और फिर डांस कर रही थी। मैंने दिशु को एप्पल दे दिया काट के, अब वो एप्पल खाएगी, और जब उसको भूख लगेगी तो बोल देगी मैं उसको खाना दे दूँगी। अब तक वो थोड़ी देर अभी स्कूल से आई है, तो थोड़ी आधा एक घंटा देखेगी टीवी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको आते से बोलो पढ़ाई का। तब तक मैं खा लेती हूँ लड्डू और फिर से सिलने बैठती हूँ मेरा ब्लाउज। दिशु खा रही खाना और मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लाउज़ को। मुझे लग नहीं रहा कि वो आज कंप्लीट होगा, बट जितना हो रहा है उतना करूँ, बाकी का कल कर लूँगी, इतनी कोई जल्दी नहीं है मुझे।
ये रही इसकी आस्तीन और आस्तीन भी मैं लगा रही हूँ। और मुझे ब्लाउज में सबसे प्यारा पार्ट इसकी आस्तीन ही लगती है। टेंडरा फाइनली ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने एक दिन भी क्या 3 घंटे लगे, 3 घंटे में पूरा ब्लाउज स्टिच करके कंप्लीट कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा ब्लाउज जो मैंने बनाया है। और ये आप देख सकते हैं। और इसकी पाइपिंग जो मैंने लगाई है, तो ये वाला ब्लाउज तो हो गया है रेडी। अब कल मैं देखती हूँ, या तो साड़ी में फाल लगाऊंगी या फिर मेरा ब्लाउज सिलूंगी। और अब बज गए हैं शाम के 6, 6 नहीं बजे, 5:45 हुए हैं। एक तो मेरी घड़ी आगे 12 मिनट, तो 5:45 हुए। अब मैं बनाऊंगी शाम का खाना और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।